नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हिंदी साहित्य की भाग 11 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों 50 क्वेश्चनों के डेली रिवीजन सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा साहित्य के लगभग 550 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। महज 200 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं जिसमें आप लोगों की बहुत जल्द वो सीरीज खत्म होने वाली है। उसके बाद अलंकार से संबंधित वीडियो हमारी आने वाली है और उसके बाद जो थ्योरी सेक्शन है हमारा हिंदी का थ्योरी सेशन हम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों ने अगर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हिंदी की राजपाल सिंह सीरीज जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, प्लेलिस्ट का लिंक। तो आप लोग वहाँ से भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। उदंड मार्तंड बनारस 1857, उतंड मार्तंड कलकत्ता 1826, उतंड मार्तंड प्रयाग 1827 और उतंड मार्तंड दिल्ली 1826। दोस्तों ऑप्शंस आपके पास दो ऐसे हैं जिस पे आप लोग चाहें तो आंसर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं चाहें तो थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। देखिएगा, एक तो आप लोगों के पास बनता है उदंड मार्तंड कलकत्ता 1826 और दूसरा आपके पास बनता है उदंड मार्तंड दिल्ली 1826। दो ऑप्शन आपके पास बन रहे हैं लेकिन दोनों ही क्राइटेरिया के आसपास में हैं। अब आप लोग किसको सही उत्तर चयनित करेंगे बात उस पर रहती है, क्योंकि बनारस और प्रयाग तो दोनों ही हमारे ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं। उदंड मार्तंड दोस्तों 1826 में जरूर निकली थी, लेकिन 30 मई 1826 को निकली थी। आप लोग डेट सहित याद रखिएगा, इससे पहले मैं बहुत बार आप लोगों का रिवीजन करा चुका हूँ। अगर मैं उसमें राइट आंसर की बात करूँगा तो दोस्तों ये हमारी दिल्ली से ना होकर इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कलकत्ता से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उदंड मार्तंड कलकत्ता 1826 ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, विद्यापति की रचनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, कौन कौन सी रचनाएं विद्यापति जी की हैं अगर देखें ऑप्शन अनुसार देखिएगा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खलिकबारी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, बीसल देवरासो, या फिर कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भूप परिक्रमा। दोस्तों जो भू परिक्रमा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो हमें देखने को मिलते हैं ये विद्यापति जी की रचनाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। अच्छा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो रीतिकाल का समय है वो कब से कब तक का माना गया है? 1700 से 1900 संवत का, 1375 से 1700 संवत का, 1700 से 1900 संवत का, या फिर 1050 से 1375 संवत का। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 1700 से जो 1900 संवत है इसको रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रीतिकाल का समय माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अच्छा, ब्राह्मण शिव नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजीवन महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा ब्राह्मण पत्रिका है ये हमारे शिव नारायण जी के ना होकर प्रताप नारायण मिश्र जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1916 में, 1905 में, 1903 में और 1900 में आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, सरस्वती पत्रिका हमारे किसके द्वारा निकाली गई थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा निकाली गई थी। द्विवेदी युग ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो सरस्वती पत्रिका है इसका ही हमारा प्रकाशन होता है, जो 1903 से लेकर 1920 तक के मध्य का जो काल कहा जाता है। तो उस समय ये पत्रिका निकाली गई थी हमारी। तो लेकिन अगर सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ यदि अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों ये 1900 ईस्वी इसका आंसर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 560 पे अगर बात करें तो देखिएगा, सुमेलित कीजिए लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो अमृत राय, अगर देखा जाए अगर अमृत राय की अगर हम बात करें तो कौन सी इनकी जो रचना है वो इनसे संबंधित है? दोस्तों अगर बात करें तो देखिएगा, पहले का अगर अमृत राय की कहेंगे तो कलम का जो सिपाही है दोस्तों ये अमृत राय की हमें देखने को मिलती है। अगर वहीं अगर बात करेंगे विष्णु प्रभाकर जी की कौन सी है तो आवारा मसीहा है, ये हमारे विष्णु प्रभाकर जी की देखने को मिलती है। अगर मदन गोपाल कहें तो ये कलम का मजदूर इनका देखने को मिलता है। अगर वहीं मैं बात करूँ दोस्तों शिवानी देवी की तो प्रेमचंद्र घर में जो रचना है ये हमारी शिवानी देवी की देखने को मिलती है। तो अगर दोस्तों इसमें अगर मैं राइट आंसर की अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। जो मिलान है हमने मिलान करके आपको दिखा दिया है। फिर देखिएगा, सुमेलित कीजिए, फिर से आप लोगों के पास वही क्वेश्चन आ चुका है। अगर देखें तो फिर कहानी और दूसरी तरफ आपके लेखक आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं राइट आंसर की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो देखिएगा, इंदुमती जी की इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ख है इसका ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, प्लेग की चुड़ैल, तो प्लेग की चुड़ैल जो है दोस्तों हमारे भगवान दास जी की है। तो जो घ हमारा ऑप्शन रहेगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे दोस्तों
11 वर्ष का समय, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय देखने को मिलता है। अगर वहीं दुलाई वाली अगर बात करें तो दोस्तों ये हमारा बंग महिला की देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। फिर देखिएगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 562 पे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 44 एवं 45 के उत्तर दें। दोस्तों ये तो हमने पहले ही कर दिए हैं। तो फिर देखिएगा, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। अच्छा दोस्तों, ये जो हिंदी भाषा है हमारी, इसका आरंभ काल कब से माना जाता है अगर देखा जाए दोस्तों, अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 1500 से है, 1800 से है, 1000 से है, फिर 500 ईस्वी से है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो 1000 ईस्वी से हिंदी का आरंभ काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है। अच्छा दोस्तों, और जो बीच में जोड़ रहा है वो किस चीज़ का आपका कार्य कर रहा है, इनके समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, कारक प्रसर्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो राम और लक्ष्मण, तो दोस्तों क्या बता रहा है, राम और लक्ष्मण का संबंध किससे बता रहा है, दशरथ के पुत्र होने का संबंध बता रहा है राम और लक्ष्मण का। तो बीच में जो और शब्द बताया गया है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संबंध बोधक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन, आनंद पंक्तियों किस काव्य कृति से उद्धृत हैं। अच्छा, साकेत से हैं, यशोधरा से हैं, कामायनी से हैं, या फिर उर्वशी से हैं। तो दोस्तों कर्म का भोग कहें या फिर भोग का कर्म कहें या फिर यही जड़ का चेतन, आनंद पंक्तियाँ जो है दोस्तों, ये हमारे कहाँ से देखने को मिलती है, तो ये हमारी कामायनी से देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है। अच्छा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, राम की शक्ति पूजा निराला की, साकेत मैथिली शरण गुप्त, फिर संशय की एक रात नरेश मेहता आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूँ तो राम तुम मानव हो एक ईश्वर क्यों नहीं, नहीं क्यों, क्या जो बोली लाइनें थे वो साकेत मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों में कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रांगी राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है। अच्छा, कौन सा है, देश की गुलामी, अध्यापकों की जीवन शैली, जयाराम जरायाम पेशा, नाटकों की ज़िंदगी, या फिर किसानों की दशा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो जरायाम पेशा नाटकों की जो कहानी है उसमें रांघे राघव के उपन्यास के रूप में कब तक पुकारों केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है। तो देखिएगा, प्राणभंग, हुंकार, रेणुका, या फिर रस्मरती आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पहली रचना है वो हमारी प्रणभंग के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध के नहीं लिखा है। अच्छा दोस्तों, इसमें से गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा क्या नहीं लिखा गया था। देखिएगा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, साहित्यकार और उसका परिवेश, एक साहित्य की डायरी, या फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष। अगर दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो साहित्यकार और उसका जो परिवेश है ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी जो तीन अलग रचनाएं हैं ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नील देवी की रचनाकार कौन है। अच्छा, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिचंद्र, या फिर श्रीनिवास दास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो नील देवी की रचना है ये हमारी भारतेंदु हरिचंद्र जी के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेगा या फिर डरेंगे। तो पंक्ति किस रचनाकार से लिखित हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता, या फिर भगवती चरण वर्मा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो पंक्तियां हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, परती परिकथा की रचनाकार कौन है। अच्छा, रांघी राघव, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर आपके उदय शंकर भट्ट आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारे परती परिकथा के जो रचनाकार हैं इनको हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है। अच्छा, जहांगीर जस चंद्रिका जो रचना है वो किस कवि की है। अच्छा देखिएगा, रहीम दास, केशव दास, जमाल, या फिर रसखान आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जहांगीर जस जो चंद्रिका है वो केशव दास जी की रचना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, हंस जवाहिर किस कवि की रचना है। नूर मोहम्मद की, शेख नबी, कासिम शाह, या फिर उस्मान आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारा हंस जवाहिर है ये रचना हमारी कासिम शाह की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रावली किस कवि की रचना है। शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद, या फिर कुतुबन आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें जो चित्रावली है इसकी रचना हमारी उस्मान के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, चिंतामणि से
कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल दुलारी वाजपेयी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की भी बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा चिंतामणि त्रिपाठी या फिर हिंदी रीति ग्रंथों की जो परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा चिंतामणि त्रिपाठी ने माना है, फिर उनको विद्वान के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बताया है। फिर देखिएगा चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परशाई, रामविलास वर्मा, विद्यानिवास मिश्र या फिर गुलाब राय आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करूं तो जो चितवन की छाह जो रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वो विद्यानिवास मिश्र के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? अच्छा दोस्तों, कितनी आप लोगों ने सबको ही पता होगा कितने सिद्ध कहें तो 84 सिद्ध आप सभी लोग कह देंगे, ठीक हो गया। तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारी 84 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुरबन सरल सूरत भूषण बिन न विराजई कविता विनता मित, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जैसे की हैं, तुलसीदास की हैं, धनानंद की हैं या फिर केशवदास की हैं? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो ये पंक्तियां हैं ये हमारे केशवदास जी की देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, व्यक्तित्ववादिता, यथार्थवादिता या फिर चित्रात्मकता आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है वो हमारी यथार्थवादिता नहीं देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी व्यक्तिवादिता और चित्रात्मकता, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण उसमें देखने को मिलता है। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त या फिर शमशेर बहादुर सिंह आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारे संशय की एक रात के रचनाकार हैं वो हमारे नरेश मेहता जी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं कौन है? हमारे धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो मोहन राकेश हैं वो आधे अधूरे जो नाटक हैं इसके लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त या फिर अनामिका आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसमें से जो अनामिका है हमारी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के देखने को मिलती है, बल्कि जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। अच्छा दोस्तों, कौन हमारे तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं? अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो देखिएगा रघुवीर सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं कौन है? हमारे निम्बकाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, वल्लभाचार्य हैं, फिर माधवाचार्य आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो शुद्धाद्वैत जो सिद्धांत के समर्थक हैं वो हमारे वल्लभाचार्य जी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अच्छा दोस्तों, जो अष्टछाप की स्थापना हमारे कब हुई थी? अष्टछाप के जहाज के रूप में हमारा सूरदास जी को जाना जाता है, विठलदास जी के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। और अष्टछाप की अगर स्थापना कब और कब करी जाती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन देखिएगा 1565, 1550, 1561 और 1560 आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर जयेंद्र स्नातक आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो व्याकरण ग्रंथ है वो लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन रसराज और ललित लाम ग्रंथ के लेखक हैं? भिखारी दास, मतीराम, भूषण या फिर देव आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो रसराज और ललित लाम ग्रंथ के जो लेखक हैं वो मतीराम के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कफन कहानी के लेखक हैं? प्रेमचंद्र, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो कफन है हमारी ये प्रेमचंद्र जी की एक कहानी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? अनामिका, मृदुलागर, चित्र, मृदुगल या फिर मन्नू भंडारी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा मन्नू भंडारी जी जो हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से हमारे पुरस्कृत नहीं है। बाकी अनामिका, मृदुला गर्ग और चित्रामंगल जो हमारी रचनाएं देखने को मिलती हैं इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। निम्नलिखित किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अच्छा, डाक मंगला,
आगामी अतीत, काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे कमलेश्वर जी हैं, इनको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कितने पाकिस्तान के लिए मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। रमेश चंद्र शाह, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह या फिर उमरकांत आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो क्वेश्चन दोबारा से हमारा रिपीट होने को देखने को मिल रहा है। तो जो हमारे रमेश चंद्र शाह जी हैं, इनको 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ग्राम किस रचना की प्रथम कहानी है। नंदुलाल दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें, जो ग्राम हमारे रचना है ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है। अच्छा, नरेश मेहता, विश्वनाथ तिवारी, रमेश चंद्र शाह या फिर मंगलेश डबराल आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो फिर भी कुछ रह जाएगा जो रचना है, इसके रचनाकार के रूप में विश्वनाथ तिवारी जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला। तो शिव प्रसाद सिंह को, ओम थानवी को, केदारनाथ सिंह या फिर काशीनाथ सिंह आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो काशीनाथ सिंह को हमारा 2014 का साहित्यकार जो हमारा पुरस्कार है भारत भारती, इससे सम्मानित किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है। भगवती चरण वर्मा, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर नागार्जुन आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं हमारे, चंद्रप्रभा इनकी एक उपन्यास या फिर एक रचना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, ठलुआ क्लब रचना किसकी है। तो धर्मवीर भारती, गुलाब राय, यशपाल या फिर मन्नू भंडारी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो ठलुआ क्लब जो रचना है ये गुलाब राय की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, प्रकृति के सुकुमार किस कवि को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छायावादी कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो सुमित्रा नंदन पंत जी को हमारा प्रकृति के सुकुमार के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो परीक्षा गुरु है, चंद्रकांता है, गोदान है या फिर अद्भुत लाश है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो जो हमारा चंद्रकांता है, इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भी सीखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अच्छा दोस्तों, अष्टछाप में सम्मिलित नहीं होने वाले कवि कौन है इसमें से। गोविंद स्वामी, सूरदास, हरिदास या फिर छीत स्वामी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो जो हमारे हरिदास हैं ये हमारे अष्टछाप में सम्मिलित होने वाले कवि नहीं है, बल्कि सखी संप्रदाय से इनका संबंध देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह देव, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद सिंह आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा श्री ग्रंथ साहिब रचना का संकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो 2004 में मिला था कुंवर नारायण को, या फिर 2007 में, 2006 और 2005 आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि 2005 ये इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। जो हमारे कुंवर नारायण जी हैं इनको 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। फिर देखिएगा, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है। अच्छा, स्वदेश दीपक हैं, धर्मवीर भारती हैं, भीष्म साहनी या फिर सुरेंद्र वर्मा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे भीष्म साहनी जी हैं ये हानुस जो नाटक है उसके लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया। कबीरदास ने, रविदास ने, तुलसीदास ने या फिर सूरदास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो बेगमपुरा की जो अवधारणा है इसको प्रस्तुत करने वाले कवि के रूप में रविदास जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा, इनमें से आलवर महिला संत का नाम क्या है। अच्छा, गौरगी है, अंडाल है, अपाला है या फिर राबिया है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारी अंडाल है ये हमारी आलवार महिला संत के रूप में जानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने फिर से 50 से 55 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है उसको कंप्लीट किया, और जल्द ही हम लोग साहित्य से संबंधित कवि कवित्रियाँ, उनकी रचनाएँ, उपन्यास और जो हमारे उनके प्रमुख ग्रंथ हैं या फिर संबंधित जो कहानियाँ हैं, नाटक हैं, उससे संबंधित जो वीडियो है उनको बहुत ही जल्द ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जो थ्योरी सेशन है उसको प्रारंभ या फिर शुरू करने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ निरंतर यदि अगर आप लोग देख रहे हैं, यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।